जहाज के वक्त में भाई भाई जो है वो जमीन के लिए लड़ पड़ते हैं, वहीं एक शख्स ने 2 से 3 कनाल रकबा जो है वो स्कूल के ग्राउंड के लिए वक्फ किया है। कल जाके पैमाइश करो पटवारी साहब। कब्रिस्तान मेरा है जब मैं जिंदा हूँ। कोई बात नहीं, आप इनकी जमीन की पैमाइश करो। जो आएगा वो मैं अपना हिस्सा इनकी दे रहा हूँ। आपकी जमीन 2 कनाल 8 मरले बन रही है, वो हम ले लेंगे इस बजट से, ठीक है। वहाँ पे अच्छा सा मकान बना के दो, ठीक है। सही कागज होने चाहिए, आपके पास रजिस्ट्री होनी चाहिए, ये स्कूल के नाम पे तब्दील हो ये जाए। खसरा नंबर 574 है। खसरा नंबर भी मुझे जबानी याद है। दूसरा होगा आपका खसरा है। बिल्कुल। ब्लॉक दिवस के दौरान जिला डोडा के बर्द बगला के रहने वाले एक शख्स ने जो है स्कूल के ग्राउंड के लिए जो है उस जमीन को डोनेट किया। आपको बताएं कि ब्लॉक दिवस के दौरान बहुत से लोगों ने सवाल उठाए कि अगर आपने बच्चों को सुधारना है, अगर आपने बच्चों को ड्रग्स से दूर रखना है, तो स्कूल के लिए ग्राउंड होना चाहिए ताकि बच्चे वहां पर पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी हिस्सा ले सके। लेकिन वही एक बर्द बगला के शख्स जिनका नाम गुलाम मलिक है, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट दिया गया और स्टेज पर उन्होंने आकर ये कहा कि मैं अपनी जमीन जो है 2 से 3 कनाल जमीन जो है वो स्कूल के ग्राउंड के लिए वक्फ करूंगा। मैंने आपको बताया कि आज के वक्त में जहां पर खून से होली खेली जाती है, भाई भाई की लड़ाई होती है और अक्सर अक्सर आपने देखा होगा कि जमीनों पर जो है वो झगड़े होते हैं, लेकिन वहीं एक शख्स जो है वो स्टेज पर आता है और ये कहता है कि मैं अपनी जमीन को जो है वो स्कूल के ग्राउंड के लिए वक्फ करूंगा। लेकिन जैसे उस शख्स ने स्टेटमेंट दिया तो ताली बजी। ताली सिर्फ डिप्टी कमिश्नर डोडा ने नहीं बल्कि आम लोगों ने भी जो है वो बजाई और आम लोगों ने कहा कि ये तारीखी फैसला है और इसे कभी बुरा नहीं जाएगा। बनाओ एक उसका ग्राउंड बनाने का पैसा मैं दूंगा इस बजट से, ठीक है। वहाँ पे अच्छा सा ग्राउंड बना के दो, ठीक है। सही कागज होने चाहिए, आपके पास रजिस्ट्री होनी चाहिए, ये स्कूल के नाम पे तब्दील हो ये जाए। खसरा नंबर 574 है। खसरा नंबर भी मुझे जबानी याद है। दूसरा होगा आपका खसरा है। बिल्कुल। मैं दूसरा साइड पे जाओ, 574 के रेवेन्यू रिकॉर्ड ले आओ, ले आओ। इनका नाम पता है? 4-5 भाई है सर। इनका शेयर कितना बनता है? इनका शेयर निकाल के लाओ, अभी डिसाइड हो जाएगा कितना हमें मिल रही है। ठीक है जनाब, ठीक है जनाब। दूसरी बात, डीसी साहब ने तहसीलदार साहब को तैनात किया है कि सूरत मौका पर जाओ, वहाँ रकबा देखो कितना इसमें ग्राउंड के लिए ये दे रहा है, तो वो जो पैमाश करके निकलेगा तो इंशाल्लाह वो मैं कोर्ट में लिख कर दे दूंगा। देखो ये गरीब जो भी यहाँ का गरीब बच्चा है वो यहाँ पढ़ता है, चाहे दहार दशनान से लेकर यहाँ से कल्याण से लेकर वो इस हायर सेकेंडरी में आता है। हालांकि डिजर्व हायर सेकेंडरी जो थी वो उदयनपुर में डिजर्व करती थी। अब अगर वक्त के सियासतदानों ने यहाँ ही रखा है तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, इसके साथ कॉपरेट एजुकेशन के साथ कॉपरेट रहना चाहिए, सरकार के साथ एक हिस्सा बनना चाहिए, जिससे कि आने वाले ये गरीब बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं, सरमाएदारों के बच्चे सारे यहाँ, मुलाजमों के सारे बच्चे एकेडमी में डोडा में पढ़ते हैं और वो उनकी ड्यूटी भी यहाँ होती है। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है वो बिल्कुल अपना वो हाजिरी जोटे करके वापस चले जाते हैं रात को मसन डोडा में और फिर सुबह डोडा से दौड़ते हैं। तो देखना ये है कि यहाँ का जो गरीब बच्चा है वही यहाँ की तालीम हासिल करता है गवर्नमेंट स्कूलों से। तो इनके लिए मसलन एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी बहुत बड़ी यानी कि सख्ती से काम लेना चाहिए, ड्यूटियाँ उस्तादों की लेनी चाहिए, ताकि गरीब बच्चा जो है कल वो किसी भी मुसीबत का शिकार ना हो जाएगा, कल वो किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाएगा और कल कोई एजेंसी उसको गलत रास्ते पे न लगाई जाएगी। इसलिए मैंने वहाँ जब वो 5 सरपंचों ने पहले जो बिल्डिंग आई उसका था वो शिबिर गैस एजेंसी वाला वो ठेका उसको था, तो जो ग्राउंड था हायर सेकेंडरी का इन्होंने लिख कर दिया इसमें बनाओ। तो ग्राउंड जो था वो हायर सेकेंडरी का मसलन खत्म कर दिया बिल्डिंग से। अब मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की है, कोई बात नहीं है, मैं डीसी साहब से बात करूंगा, मैं अपना रकबा पीछे से बच्चों को खेलने के लिए दे दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इंसान को सदका जारिया में आ जाता है। सदका जारिया करने से इंसान को दुनिया भी मिलती है, आखिरत भी मिलती है। और मुझे ये इरादा है बाद में साथ में इसमें ज़ाती कब्रिस्तान भी है, उसमें एक छोटी सी मस्जिद भी बनाएंगे इंशाल्लाह। अगर मुझे अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी बख्शी, ये 2-3 काम करके लेने हैं, मैंने अपना हिस्सा देना है, मैंने किसी भाई का और किसी का नहीं देना है। ये मैंने वाकफ़ कर दिया है डीसी साहब के इस इजलास में, मीटिंग में, और इंशाल्लाह कल परसों तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी आ जाएगा।
तो वो उसको अमली जामा दे देंगे ताकि मैं कोर्ट से लिख कर दे दूंगा। नहीं बनता शेयर 2 कनाल 18 मरले में क्या ग्राउंड बनाएंगे हम? आप पैमाश करेंगे वहाँ मैंने जो बिल्डिंग है इसकी हायर सेकेंडरी की वहाँ से नाप करके हम जो साथी कब्रिस्तान मतलब 4 कनाल है उसमें ज़रा वो पत्थर वो जेसीबी से तोड़कर नीचे बैठेंगे किस लेवल पर जहाँ कब्रिस्तान को हाथ नहीं लगेगा। कब्रिस्तान को मैं क्या कब्रिस्तान उसके पीछे है। बस ठीक है, इनकी कल जाके पैमाइश करो पटवारी साहब। कब्रिस्तान मेरा है जब मैं जिंदा हूँ। कोई बात नहीं, आप इनकी जमीन की पैमाइश करो। जो आएगा वो मैं अपना हिस्सा इनकी दे रहा हूँ। आपकी जमीन 2 कनाल 8 मरले बन रही है, वो हम ले लेंगे 4 ग्राउंड। कनाल कुछ मरने वाले 2 कनाल 18 मरले जनाब ये 14.5 कनाल है सारा। हमारे पटवारी ने वर्कआउट किया है। अभी हम आपसे 2 कनाल 18 मरले ले लेंगे, ठीक है? करके बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा पहाड़ों में बहुत होता है। 2 कनाल 18 मरले की पैमाइश करके इनके कागज बना देना। रहा ना कब्रिस्तान काट अगर जब मैं मरूंगा तो मैं अपने भाइयों वारसों को बता दूं मरना सबने है, डडल है। अगर जब मरूंगा क्या होता है? कोई बात नहीं लेकिन एक हिस्सा एक सरकार का हिस्सा में बनना चाहता हूं। बहुत अच्छा, सरकार का हिस्सा में बनना चाहता हूं। सरकार